नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में कवित्री लल्लत जी के वाक करवाने जा रहे हैं। जैसे कि कबीर जी के दोहे, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ और रहीम जी के दोहे प्रसिद्ध है, वैसे ही कश्मीरी संत कवियों में लल्लत जी का नाम बहुत ही प्रमुख है और बड़े ही आदर के साथ दिया जाता है। वैसे ही लल्लत जी द्वारा रचित जो वाक हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए हम लल्लत जी के वाक स्टार्ट करते हैं। इन वाक में उन्होंने क्या किया गया है? मानव जीवन क्षण भंगुर है, नश्वर है, नाशवान है, हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर उन्मुख होना चाहिए, इसके बारे में बताया है। आइए, जैसे कि इसका फर्स्ट वाक है कवित्री लल्लत जी का। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, जब भी कभी आप कोई भी व्याख्या लिखते हैं तो उसमें 4 स्टेप जरूर बनाएंगे: संकेत, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। वैसे आपके जो व्याख्या है वो आती नहीं, लेकिन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से भाव सौंदर्य आ जाता है। कई बार कह देते हैं इसमें जो इन पंक्तियों, इनमें क्या भाव सौंदर्य है, क्या काव्य सौंदर्य रहा है, या इसमें क्या, इन पंक्तियों में कौन से अलंकार हैं वे बताइए। तो इसके लिए आपको जब तक व्याख्या समझ में नहीं आएगी वो आप कर नहीं पाओगे, और इससे आपका ये क्लियर भी हो जाएगा। तो संकेत में पहले आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में संकलित काव्य खंड में कवित्री लल्लत जी द्वारा रचित वाक से ली गई हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है? मानव जीवन की क्षण भंगुरता, यानी मानव जीवन नश्वर है, उसके बारे में बताया है। इसमें कवित्री जो लल्लत जी है वो क्या कहते हैं? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर क्या कवित्री ने अपने जीवन को एक नौका के समान बताया है। कहती है, मैं मेरी जीवन रूपी नाव को इस कच्चे धागे, रस्सी कच्चे धागों रूपी रस्सी से खींची चली जा रही हूँ। इस संसार रूपी सागर से मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से खींची चली जा रही हूँ। कहने का भाव क्या है कि इस संसार रूपी भव सागर से पार होने के लिए मैं अपनी जीवन रूपी नाव को सांसारिक साधनों के माध्यम से पार उतारना चाहती हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देवे भव सागर पार। कहते हैं, मेरी इस पुकार को, मेरी इस प्रयास को सुनकर कौन? ईश्वर कब मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार उतार दे। जो मैं ये प्रयास कर रही हूँ संसार रूपी भव सागर से पार उतारने के लिए, कब मेरी इस प्रार्थना को, विनती को सुनकर ये ईश्वर मेरे को इस संसार रूपी भव सागर से पार उतार दे। पानी टपके कच्चे स्कोरे। स्कोरे क्या हो गया? कच्चा कटोरा, मिट्टी का कटोरा होता है ना, कटोरे। कहते हैं कि जिस प्रकार जो ये जीवन है उसको किसके समान बताया गया है? मिट्टी के कच्चे कटोरे के समान, जिसमें से पानी टपकता रहता है। कहते हैं, अगर मिट्टी के कटोरे में एक भी बूंद पानी की लग जाती है तो उगल जाता है। कहता है, कवित्री जी क्या कहती है कि मेरा जीवन क्या है? कच्चे कटोरे के समान है, अर्थात नश्वर है, क्षण भंगुर है, क्षण पल भर में नष्ट होने वाला है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मैं जो इस संसार रूपी सागर से अपनी जीवन रूपी नाव को पार उतारने के लिए प्रयास किए जा रही हूँ, वो सब मेरे असफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक इस संसार को, और मेरी जो प्रयास की जा रही है उनकी असफलता को देखकर मेरे हृदय में हुक में पीड़ा,
मेरे हृदय में बार बार पीड़ा उठ रही है। घर जाने की चाह घेरे और मुझे अपने घर जाने की चाह घेरे हुई है। अर्थात यहाँ कवित्री क्या कहना चाहती है कि इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए जो मेरे प्रयास हैं वे व्यर्थ हो गए हैं और मेरे को दिन प्रतिदिन ईश्वर प्राप्ति की जो चाह है, इच्छा, उनके पास पहुँचने का जो मार्ग है, उनके पास जो मेरे पहुँचने की व्याकुलता है, वो इच्छा मुझे घेरे हुई है। हमेशा मेरे मन में वो चलता रहता है। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कवित्री ने क्या कहा है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को रस्सी के कच्चे धागे से खींचे हुए चली जा रही हूँ। अर्थात इस संसार रूपी सागर में अपनी जीवन रूपी नाव को मैं कच्चे संसारिक साधनों रूपी कच्चे धागों से खींचे हुए आगे चली जा रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, ना जाने कब ईश्वर मेरे इस विनती को सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे स्कोरे, मेरा जीवन कच्चे कटोरे के समान है जो पानी लगते ही गल जाता है। अर्थात मेरा जीवन क्षणभंगुर है, पल भर में नष्ट होने वाला है। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और इस संसार रूपी सागर से जो पार उतारने के लिए मेरे प्रयास की जा रही हूँ वो असफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, इस संसार को और मेरे द्वारा जो साधन अपनाए जा रहे हैं उनको देखकर मेरे जी क्या हो गया, हृदय में, मेरे हृदय में एक पीड़ा उठ रही है और घर जाने की चाह क्या हो गई, इच्छा, और घर जाने की इच्छा मुझे घेरे हुई है। अर्थात कवित्री इस पूरे जो वाक्य में क्या कहना चाहती है कि मेरे को पता है कि ये जीवन है जो क्षणभंगुर है, पल भर में नष्ट होने वाला है, और मैं कहाँ मुक्ति चाहती हूँ, इस संसार रूपी सागर से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। और इस संसार रूपी सागर से कौन पार उतार सकता है, ईश्वर। घर जाने का मतलब है कि ईश्वर की प्राप्ति, जो ईश्वर को प्राप्त करने की उसकी इच्छा है वो उसको घेरे हुए। आई थिंक व्याख्या आपको समझ में आ गई है। इसके बाद विशेष में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि इसमें वाक्य शैली का प्रयोग किया गया है, अलंकार लिखेंगे आप, शब्दों का चयन भावों को अनुकूल है जो हर विशेष में आप डाल सकते हैं, और इसमें स्पेशली क्या क्या भाव प्रकट हो रहे हैं कि इसमें जीवन की क्षणभंगुरता को व्यक्त किया गया है, जीवन को कच्चे धागे, जीवन को नाव के रूप में और संसार को सागर के रूप में दर्शाया है, और जीवन को कच्चे कटोरे और कच्चे धागे का भी रूपक दिया गया है। इसमें रूपक अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, और इसमें ईश्वर प्राप्ति का, इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला कौन बताया गया है, ईश्वर को बताया गया है कि वही एकमात्र है जो इस संसार रूपी सागर से पार उतार सकते हैं। मुक्ति प्राप्ति की इसमें इच्छा को व्यक्त किया गया है ये कवित्री की। आई थिंक आप इसमें 6 और 7 लाइनें आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ कवित्री मनुष्य को चेतावनी दे रही है, किसके प्रति, इस संसारिक साधनों, इस संसारिक मोह माया के प्रति, साधनों के प्रति, जिसमें उलझकर जो मनुष्य है वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है, खा कर कुछ पाएगा नहीं। अर्थात कवित्री क्या कहना चाहती है कि इस संसारिक सुखों का उपभोग करके तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, और न खाकर बनेगा अहंकारी, और इस संसारिक धन दौलत को इकट्ठा करके तो क्या बन जाएगा, अहंकारी। खाकर में संसारिक सुखों का उपभोग करके क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, और न खाकर अर्थात संसारिक सुखों का उपभोग मत करो, लेकिन धन दौलत को जो इकट्ठा करते जा रहे हो उनको पाकर क्या बन जाओगे तुम, अहंकारी बन जाओगे।
अर्थात संसारिक सुखों का उपभोग और संसारिक जो धन दौलत है वो मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में एक बाधा होती है, रुकावट होती है, जिसमें वो पढ़कर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। सम का तभी होगा संभावी। सम मीन्स समान रूप से। किन को समान रूप से माना उन्होंने? मनुष्य ने संसारिक सुख साधनों को समान रूप से अपनाकर तो समभावी, समान भावना वाला हो जाएगा, समान हो जाएगा। अर्थात संसारिक सुख साधनों को जो भी हैं इनको तो समान रूप से मान, इनको इतना अहमियत मत दे कि तो इनमें उलझ कर रह जाए। खुलेगी साकल बंधुआर की। जब इसमें कवित्री क्या कहती है कि जब तू समभावी हो जाएगा, इनको समान रूप से अपना लेगा, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी चेतना साकल बंधुआर की, अर्थात तुम्हारा दिमाग जो है, कहते हैं ना, साकल खुल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी चेतना का विकास होगा, इसका मतलब है कि तुम्हारी चेतना का विकास होगा और तुम मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। इस पूरे में क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहती है कवित्री? कवित्री कहना चाहती है कि मनुष्य को संसारिक सुख साधनों, मोह माया के जाल से निकलकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए, तभी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ कवित्री कहती है, हे मनुष्य, यहाँ मनुष्य को चेतावनी देती है कवित्री कहती है, खा कर संसारिक सुखों का उपभोग करके तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। संसारिक सुखों का उपभोग मत कर, लेकिन अगर तू धन दौलत को भी इकट्ठा करता है तो भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इससे क्या बन जाएगा? तो अहंकारी, तुम्हारे अंदर घमंड की भावना पैदा हो जाएगी। सम खा तभी होगा संभावी। तुम इन संसारिक सुख भोगों को धन दौलत को समान रूप से देखकर ही संभावी बन पाएगा, अर्थात कि तू ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। खुलेगी साकल बंधुआर की। और जब तू संभावी, इनको समान रूप से अपनाने वाला हो जाएगा, तो तुम्हारी चेतना का विकास होगा और तुम्हें मुक्ति का दरबार दिखाई देगा, अर्थात तू इस संसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब विशेष में क्या लिखेंगे कि इसमें कवित्री लल्लत जी ने मुक्ति के मार्ग को बताया है कि मुक्ति का क्या मार्ग है, कि मनुष्य को संसारिक जो मोह माया है उस बंधन को त्याग देना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है और वाक शैली है, इसमें शब्दों का चयन भावों के अनुकूल है। आप इन दोनों व्याख्याओं को, फर्स्ट और सेकंड, जो दोनों वाक्यों को अच्छे से अपनी कॉपी में राइट करेंगे। प्रसंग आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संकेत बार बार लिखेंगे, व्याख्या और विशेष। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।